और सत्संग से लाभ क्या होगा? प्रेम से बोलो श्री राम। हम जो इतनी कथाएं सुनते हैं 4-4 घंटे बैठ करके, इससे फायदा क्या है? ये कलयुग के व्यक्ति को महाराज फायदा पहले चाहिए। कोई भी बात बताओ तो पहले बेनिफिट कितना मिलेगा, इससे फायदा क्या होगा, फायदे की बात पहले करें। कथा का एक शब्द भी यदि आपने सुन लिया तो कथा से कभी नुकसान नहीं होगा। एक शब्द भी आपके जीवन में कहीं न कहीं जाकर के आपका मंगल ही करेगा। एक ठग व्यक्ति था, ठग, महाठगिया, सबको ठगता था महाराज, बड़ी बड़ी चोरी करता था, पर कथा कभी नहीं सुनता था। जहां भी कथा होती थी कान बंद करके वहां से निकल जाता था। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उसे कथा। कोई कहे महाराज परलोक की तो विचार करो, कभी तो कथा सुन लिया करो, कल्याण कैसे होगा तुम्हारा? बोले कथा में बिल्कुल मेरी कोई निष्ठा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और मैं बिल्कुल कथा मुझे अच्छी लगती नहीं, मैं नहीं सुनता। अब एक दिन की महाराज ठग को चोरी करना था, तो पंडित जी के पास में गए और पंडित जी के पास में जाकर के कहने लगे महाराज प्रणाम वंदन। बोले कोई मुहूर्त बचाओ महाराज, मुझे चोरी करनी है। पंडित जी ने कहा देखो, पंडित जी तो जानते ही थे उसके बारे में कि महान ठग है, कभी कथा नहीं सुनता, ब्राह्मण की आलोचना करता है, संतों की आलोचना करता है। पंडित जी कहने लगे देखो आज का बड़ा सुंदर मुहूर्त है और ठीक 2 बजे का मुहूर्त है, और ये दिशा से मत जाना, ये दिशा में आज दिशा शूल है, इसलिए ये दिशा से जाना, उत्तर वाली दिशा से। 2 बजे ठीक पहुंच जाना, तुम्हारा कार्य मंगल हो जाएगा, सफल हो जाओगे। अब महाराज पंडित जी ने ऐसा रास्ता बताया कि जहां कथा चल रही थी। ठगी कहने लगा महाराज मैं तो उधर से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कथा में मेरी बिल्कुल निष्ठा नहीं है। बोले देखो उधर ही जाना पड़ेगा तभी काम बनेगा, इधर दिशा शूल है। कैसे भी महाराज प्रयास करके ठग वहां से निकला, और जैसे ही कथा मंडप से जाने लगा तो एकदम से दौड़ लगाई महाराज कि कथा नहीं सुनूंगा चाहे जो हो जाए। एकदम से दौड़ लगाई तो जल्दी में तीव्र गति से जाने के कारण उसके पैर में एक कील गड़ गई। अब सोचने लगा क्या करूं, कान बंद करके भाग रहा था। अब कान को यदि पकड़े रहे तो कील गड़ी है पैर में, सोचा कील कैसे निकालूं। जैसे ही सोचा कि चलो निकाल ही लेता हूं, तो उसी समय कथा चल रही थी। जैसे तैसे महाराज कील निकाली और सीधा दौड़ लगाई। चोरी करके आया महाराज, बहुत सारा धन लेकर के आया। रात्रि के समय सबको इकट्ठा करने लगा, ये पोटली में इतना माल है, ये पोटली में इतने हीरा जवाहरात हैं, इसमें इतना सोना, इतना इसमें इतना है, सब इकट्ठा करने लगा बैठ करके रात्रि के समय। अब एक दूसरे चोर को यह बात की खबर लग गई कि इसने बड़ी भारी चोरी करके आया है, चलो इसके यहाँ डांका डालते हैं। तो रात्रि के समय महाराज एक जो चोर है वो एकदम काली माता का भेष बना करके, लाल लाल आंखें, पूरा शरीर में कालीमा पोत करके महाराज, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर, बड़े बड़े केस, ऐसा विराट रूप बना करके रात्रि के समय पहुंच गया उस ठग के यहाँ। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई निकल जा बाहर जल्दी से, मैं काली नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी, जल्दी निकल। ठग विचार करने लगा ये आपत्ति मूल कहां से आ गई, मैं धन इकट्ठा कर रहा हूं, धन को देख रहा हूं कि कितना पैसा, कितनी हीरे हैं, कितनी रत्न हैं, कितने आभूषण हैं। बोले जल्दी निकल। अब जैसे ही महाराज दरवाजा खोला तो सामने काली मैया खड़ी। फिर उसके मन में एक बात आई कि देखो धन तो मेरा जाएगा ही, परंतु ये सचमुच काली मैया है असली की कि नकली की, ये थोड़ा परीक्षण कर लेना चाहिए। अब धन तो जाने ही वाला। तो गुरुजी उस समय कथा में सुना रहे थे, जब वो कील निकाल रहा था
देवताओं का परिचय दे रहे थे कि जो दैविक शक्तियां होती हैं वो कभी पलक नहीं झपकती, उनका रूप कभी खिन्न नहीं होता, वो हमेशा एकदम स्वस्थ मस्त प्रसन्न चित्त होते। उनकी कांति, उनकी दिव्यता, उनकी आभा प्रभा कभी नष्ट नहीं होती, और उनके गले में जो पुष्प की माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं। देवता लोग कभी जमीन में पैर नहीं रखते, ये कथा में पंडित जी बता रहे हैं। तो ठग ने तो उतनी बातें सुन ही ली, सोचने लगा, जब गौर से देखा तो बोले इसके गले में जो माला है उतर जाएगा तो वह एक शब्द भी आपका मंगल करने लगा। यदि यह बातें उस ठग को समझ में नहीं आती, यदि नहीं सुनता, तो आज तो उसके प्राण संकट में थे। इसी प्रकार से कथा से लाभ क्या हुआ? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है वो मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे अंधकार हो तो दीप प्रज्वलित यदि कर दिया जाए तो दीप प्रज्वलित करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जीव के हृदय में भी जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह भी इस भागवत रूपी दिव्य दीप के प्रकाश से समाप्त हो जाता है। तो श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, यह भी प्रयास का विषय नहीं है, पुरुषार्थ का विषय नहीं है। ये भी जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब ये कथा सत्संग हमें प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये साधनों से प्राप्त नहीं होता, और सत्संग से विवेक की जागृति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। और ये भी